Good morning, students. How are you all? I hope you all are well, good, and healthy. And take care of yourself. In previous lectures, we learned about the गेम ऑफ कबड्डी. किसके बारे में हमने पढ़ा था? तो गेम ऑफ कबड्डी के बारे में. ओके. जो कर्नम मल्लेश्वरी थी, कर्नम मल्लेश्वरी वो किस में एक्सपर्ट थी? वो वेट लिफ्टर्स थी. कौन थी वो वेट लिफ्टर्स थी. देन हमने पढ़ा था कि कबड्डी जो ज्वाला है, लीला है और हीरा, ये तीनों सिस्टर्स हैं. ये तीनों सिस्टर्स है. अभी वो ग्रैंड मदर्स बन गई. अभी वो ग्रैंड मदर्स आप पिक्चर में देख सकते हो. आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें पिक्चर दिया गया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि वो अभी ग्रैंड मदर्स बन गई है. लेकिन वो उनकी लाइफ के बारे में बता रही है कि जब वो छोटे थे, आपकी एज के थे, तब उन्हें लोग कबड्डी नहीं खेलने देते थे. पहले के ज़माने में लोग कबड्डी नहीं खेलने देते थे बिकॉज लोग ऐसा सोचते थे कि अगर गर्ल्स कबड्डी खेलती है तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा. ओके. नाउ टुडे वी कंटिन्यू अवर चैप्टर. So here is they also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. यहाँ पे क्या सोचते हैं लोग कि जो गर्ल्स होती है वो बॉयज़ के कपड़े पहन के कबड्डी खेलती है. दैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. उनको प्रॉब्लम थी कि वो बॉयज़ के कपड़े पहन के वो कबड्डी गेम खेल रही थी. दैट्स वाई दे स्टॉप द गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. इसीलिए वो गर्ल्स को नहीं खेलने देते थे. अभी तो सभी गर्ल्स जीन्स पहनती है, सभी शर्ट्स पहनती है. अभी जनरेशन बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया है. ओके. लेकिन बहुत सालों पहले ये रियलिटी है कि बहुत सालों पहले लड़कियां जो है वो इवन स्कूल में भी नहीं जाती थी. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना, कि गर्ल्स वहाँ पे स्कूल में नहीं भेजी जाती थी. वो हमने अनीता के चैप्टर में भी पढ़ा था. सो ये रियलिटी है कि बहुत सालों पहले गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजा जाता था. गर्ल्स पे बहुत रेस्ट्रिक्शन थे. लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है. ओके. अभी लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. Now the sisters were young when their father died. Okay. The sisters were young when their father died. उनके जो पापा थे वो जब यंग थी, वो जो तीनों गर्ल्स, कौन, ज्वाला, लीला एंड हीरा, वो जब यंग थी तब उनके पापा की डेथ हो गई थी. Their mother and mamas means maternal uncles brought them up. फिर उनकी जो मम्मा थी और उनके जो मामा थे वो लोग उनको लेके आए थे अपने घर पे. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. Both uncles they used to play कबड्डी एंड खो खो. उनके जो मामा थे वो दोनों ही कबड्डी और खो खो खेलते थे. दे एनकरेज द 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी. कबड्डी. उनको एनकरेज किया, तीनों ही गर्ल्स को उन्होंने एनकरेज किया टू प्ले कबड्डी. कबड्डी खेलने के लिए उन्होंने एनकरेज किया. देखो. So Jwala and Leela talk about their experiences. अभी जो ज्वाला और लीला है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता रही है. ओके. Almost 50 years ago
almost 50 years ago when we started to play कबड्डी। 50 साल पहले जब उन्होंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था तो गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम। फिर से वो आ गया, फिर से वही आया कि गर्ल्स को तो भी चांस नहीं मिल रहा था। वो लोग कबड्डी खेल रहे थे, वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो भी उन लोगों को चांस नहीं मिल रहा था टीम में। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम्स। उन तीनों को तो उनके मामा ने इनकरेज किया, लेकिन जो दूसरी गर्ल्स होनी चाहिए टीम में वो गर्ल्स रेडी नहीं हो रही थी, उनके पेरेंट्स रेडी नहीं हो रहे थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्ट अस। लेकिन उनके लिए उनके मामा ने और उनके मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया था उन लोगों को कबड्डी खेलने के लिए। We three learned the game and some other girls also joined us. वो तीनों तो खेलती रही, कोई आता था या नहीं आता था, लेकिन वो तीनों जो सिस्टर्स थी वो खेलती रही। फिर दूसरी गर्ल्स थी, उन्होंने ज्वाइन किया धीरे धीरे से, उनके जो पेरेंट्स थे वो मानने लगे थे और फिर उन्होंने भी वो गेम ज्वाइन की। वी फॉर्म अ कबड्डी क्लब। गर्ल्स ने क्या बना दिया, फिर उन्होंने कबड्डी क्लब बना दिया, विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। अभी भी वो एक्टिव है, जो कबड्डी क्लब है अभी भी वो एक्टिव है। ओके, रिमेम्बरिंग दोज डेज। वो उनके जो पिछले जो 50 साल पहले के दिन थे वो लोग वो याद कर रहे हैं। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। जो लीला है और हीरा है अभी भी वो बहुत एक्साइट हो जाते हैं जब उनकी मैचेस, जो कबड्डी की मैचेस होती थी उनके बारे में जब वो बातें करते हैं तभी वो इतना एक्साइट हो जाते हैं। ओके, दे टेल हाउ दे वॉन some matches which they were about to lose. कभी कभी हारी हुई गेम भी वो कैसे जीता करते थे, इनके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं, वो लोग बातें करते हैं। This was possible because of their strong will. वो ये कब पॉसिबल है, तो ये जब पॉसिबल है जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग। ओके, ड्यूरिंग दोज मैचेस सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन। उन मैचेस में बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें थी जो बहुत इंटरेस्टेड थी, जो अभी भी उन लोगों को याद है। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच। एक बार वो लोग एक टाउन में गए थे बिग मैच खेलने के लिए। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। मैच कब स्टार्ट हुआ था? 6:30 को, 6:30 इन द इवनिंग, शाम को 6:30 को वो मैच स्टार्ट हुआ था। वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। और वो लोग मूवी देखने गए थे 3 to 6 o'clock। उनका मैच था 6:30 को और दोपहर का जो टाइम था वो लोग 3 to 6 मूवी देखने गए थे। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। उन्हें ऐसा लगता था कि हम टाइम पे पहुंच ही जाएंगे, 6 o'clock को मूवी ख़त्म हो जाएगी तो 6:30 तक हम वहाँ पे पहुंच ही जाएंगे। As soon as the movie started, मूवी स्टार्टेड हो गई थी, we noticed some noise and disturbance। वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ आ रही थी और बहुत सारा डिस्टर्बेंस वहाँ पे था।
इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा. इट वॉज क्रिएटेड बाय अवर मामा. ये उनके मामा ने किया था. हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विथ अ टॉर्च. उनके मामा ने उनको ढूंढने के लिए टॉर्च शुरू की थी. उनको ढूंढ रहे थे उनके मामा और वो मूवी देखने बैठे थे तीनों. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. He gave a big scolding right there in the cinema hall. उनके जो मामा थे वो उनको बहुत मीन्स उनका मैच था 6:30 को और वो 6 o'clock को वहाँ पे फिल्म देखने गए थे, है ना. तो मैच का टेंशन तो उनको था ही नहीं, इसीलिए मामा ने उनको डांट लगाई थी. तो यहाँ पे है द सिस्टर्स हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी. वो जो तीनों सिस्टर्स थी, ज्वाला, लीला एंड हीरा, उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस की थी. बट दैट डिड नॉट रेड्यूस देयर फन. लेकिन वो अभी भी उनका जो फन था, वो जो उन्होंने मस्ती की थी, वो कभी भी वो मिस नहीं करते थे. जो भी टाइम उनको मिलता था वो बहुत मज़ा करते थे, वो बहुत मस्ती करते थे. हीरा द यंगेस्ट सिस्टर, जो हीरा थी वो यंगेस्ट सिस्टर्स बिकम अ कबड्डी कोच. शी विशेष दैट children like you should enjoy the play many games, especially कबड्डी. जो हीरा थी वो कबड्डी की कोच बन चुकी थी और वो सभी बच्चों को एनकरेज कर रही थी खेलने के लिए. सभी बच्चों को अच्छी विशेष दे रही है वो अभी भी, स्पेशली कबड्डी के लिए वो सभी बच्चों को विश करती है कि सभी बच्चों को कबड्डी खेलना चाहिए. ओके, सो आप सभी खेलोगे कबड्डी? यस. जब आप स्कूल आओगे तब हम पीटी के लेक्चर में और एक्स्ट्रा लेक्चर में हम ज़रूर से कबड्डी खेलेंगे. ओके, सो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है. हम चैप्टर में किसके बारे में पढ़े थे? तो कबड्डी के बारे में हमने पढ़ा. ओके, देन जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो वेट लिफ्टर थी और जो ज्वाला, लीला और हीरा थी वो कबड्डी प्लेयर्स थे. ओके, सो नेवर गिव अप. एक बार हमें हार मिलती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम उसे जीतना है हमें. ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर हियर. In next lectures we have to see our exercise. Thank you and have a nice day. Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are well and good. In previous lectures we learn किसके बारे में पढ़ा था हमने? Yes, we learn about the माउंटेनियरिंग कैंप. राइट, हमने कैंप के बारे में पढ़ा था. वो कहाँ पे चल रहा था कैंप? तो वो चल रहा है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. इट्स इन उत्तरकाशी. कहाँ पे था वो कैंप? तो वो उत्तरकाशी में है. तो इस कैंप में वो जो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स है सभी, क्या है? तो केंद्रीय विद्यालय के टीचर्स है वहाँ पे सभी. और एक जो है एक टीचर है जो उनके पैर में बहुत सारी लगी हुई थी, इसीलिए वो जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह है जो डायरेक्टर ऑफ एडवेंचर कोर्स, उनके पास वो रेस्ट के लिए वो परमिशन लेने जा रही थी. लेकिन उतने में ही उन्होंने पीछे से आवाज़ दी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कि मैडम आप अभी तक यहीं पे हो, आप अभी ग्राउंड पे गए नहीं. सर इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम, आप अभी ब्रेकफास्ट में गए नहीं. सो हरी अप, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. अदरवाइज आपको खाली पेट ही स्टंट करने पड़ेंगे.
सो शी वॉज अफ्रेड, वो फिर से डर गई, इसलिए उसने कुछ भी बोला नहीं। फिर सर ने उससे बोला कि आप तो ग्रुप लीडर हो, आप ग्रुप लीडर हो, इसलिए ग्रुप लीडर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जैसे कि क्लास में मॉनिटर होता है, उसकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ऐसे ही मॉनिटर बनने के लिए नहीं मॉनिटर बना जाता। ओके, सो ग्रुप लीडर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमने बुक में चैप्टर में पढ़ी थी। ओके, तो यहाँ पे है वो कौन से ग्रुप की लीडर थी, तो वो ग्रुप नंबर 7 की लीडर थी, वो ग्रुप नंबर 7 की लीडर थी। सो ग्रुप नंबर 7 इंक्लूड्स गर्ल्स फ्रॉम आसाम। वहाँ पे जो ग्रुप नंबर 7 था वो इंक्लूड्स था कहाँ से, उसमें बहुत सारी जो गर्ल्स थी, जो सभी गर्ल्स से इंक्लूड था वो, और वो गर्ल्स कहाँ से थी, फ्रॉम आसाम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय एंड नागालैंड। यहाँ से सभी गर्ल्स यहाँ से थी। मणिपुर से थी कोई गर्ल्स, तो कोई आसाम से थी, कोई मिजोरम से थी, और कोई मेघालय से थी, और कोई नागालैंड से थी। ओके, सो आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। उनका जो ग्रुप था उनमें वो अकेली केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। ओके, बट शी वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर्स। वो बहुत खुश थी नए ग्रुप मेंबर से मिलने के लिए। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल। बहुत सारी जो गर्ल्स थी वो अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाती थी वो लोग। सो आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days, 21 डेज से वो बहुत बैड फील कर रही थी। बिकॉज अगर किसी को, हमें अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती है, हमें किसी की लैंग्वेज नहीं आती है, और हमें उनके साथ कैंप में छोड़ दो, तो व्हाट हैपन, कुछ बोल ही नहीं पाओगे ना, कैसे बोलोगे, उसे आपकी लैंग्वेज नहीं समझती और आपको उसकी लैंग्वेज नहीं समझती। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोंडोबी फ्रॉम मिज़ोरम। वो जो खोंडोबी लैंग्वेज थी वो मिज़ोरम वालों से नहीं बोल सकती थी, और जो मिज़ो लोग थे वो खोंडोबी नहीं समझ सकते थे। सो शी स्पोक ओनली मिज़ो, वो सिर्फ मिज़ो ही बोलते थे। बट इन अवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू ईच अदर। बट क्या हुआ, वो लोग अगर लैंग्वेज नहीं बोल पाते थे तो क्या हुआ, लेकिन वो हार्ट से एक दूसरे के साथ थे। ओके, देन यहाँ पे है अभी क्रॉसिंग द रिवर। कौन सी डेट को उन्होंने, 5 फरवरी 1984, 5 फरवरी 1984। हमारा जो कैंप था वो कब शुरू हुआ था, तो वो 2 फेब को। ओके, वो 2 फेब को शुरू हुआ था। अभी यहाँ पे 5 फेब है, 5 फेब को वो क्रॉसिंग द रिवर क्रॉस करने का स्टंट उनको आया है, उनको वो टास्क मिला है रिवर क्रॉस करने का। ओके, सो लेट्स सी कि वो कैसे क्रॉस कर रहे हैं रिवर। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ अवर ब्रेकफास्ट। देखो, कैंप में उनको ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था, हॉट मिल्क, गरम दूध, और आयरन टैबलेट्स और गरम दूध उन्हें ब्रेकफास्ट में मिलता था। दीज वेर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। उनको जो दूध देते थे वो लोग, और आयरन टैबलेट्स देते थे, उनसे उन लोगों को स्ट्रेंथ मिलती थी और उनकी बॉडी को वो
कोल्ड से बचने के लिए उन्हें वो गर्म फील होता था। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर सुबह उन जो मॉर्निंग होती थी उनमें उन लोगों को मेडिकल चेकअप होता था हर रोज़। वी टाइड अवर बैंडेज। हर सुबह उनको मेडिकल चेकअप होता था, उनका मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड अवर बैंडेज, उनकी बैंडेज करते थे वो उन्हें जहाँ पे भी लगी होती थी। एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और वो हर दिन एक एक दिन काउंट करते थे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रिक वी रीच अ रिवर। 8 किलोमीटर्स के टास्क के बाद वो लोग रिवर पे पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। बहुत जो रोप था वो बहुत ठीक था और उसे पकड़ के उन लोगों को वो रिवर क्रॉस करनी थी। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो को वो कैसे ये रोप हाथ में पकड़ के वो कैसे क्रॉस हो रही है। ओके, तो उनको 8 किलोमीटर्स तक वो रोप पकड़ के रिवर क्रॉस करनी थी। फ्रॉम वन बैंक टू अदर, एक बैंक से दूसरे बैंक पे उनको जाना था रोप पकड़ के। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेग्स और पिटॉन्स ऑन बोथ द साइड्स। आई वॉज फीलिंग नर्वस। जो रोप था वो दोनों साइड से बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, फिट किया हुआ था, लेकिन तो भी वो बहुत नर्वस फील कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट। अगर क्या होगा अगर वो रोप टूट जाएगा तो उसे वो रोप गिर जाने का और निकल जाने का उसे बहुत डर लग रहा था। सो आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज। उन्होंने अंदाज लगा दिया था कि वो कितने टाइम में वो रिवर जो थी और रिवर कैसी थी वो भी उन्होंने थिंक कर लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आवर इंस्ट्रक्टर tied a rope around his waist and put a sling type of a hook in it. उन्हें जब वो इंस्ट्रक्टर था टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, वो जो पूरे वेस्ट को वो टाइड कर देता था वो स्लिंग से। They put the sling on the thick rope tied across the river. क्या है? He then put the sling on the thick rope. जो स्लिंग थी वो एक रोप पे भी बांधा था और एक हमारे वेस्ट पे भी, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम गिर नहीं सकते। ओके, tied across the river, walking through the icy water, he went to the other side. जो रिवर का पानी था वो कैसा था? आइसी वाटर, बहुत ठंडा था। No one has ready to step into the fast flowing river. No one was ready to step into the fast flowing river. कोई भी रेडी नहीं था वो स्टेप लेने के लिए कि वो रिवर को फास्ट जाके वो क्रॉस कर सके। Everyone was pushing each other to go first. सभी एक दूसरे को बोलते थे कि जाओ, आप पहले जाओ। तो बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ठंडा पानी था और बहुत सारों को बहुत डर भी लग रहा था कि कैसे ये रिवर क्रॉस करनी है। सो आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। वो जो थी वो लाइन में पूरे लास्ट में खड़ी थी
ताकि उसे कोई देख ना सके। सो विथ स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। ओके, सभी एक दूसरे को बोलते थे कि आप पहले जाओ, आप पहले जाओ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे आई वॉज रेडी, वो रेडी हो गई। बट डिड नॉट हैव द करेज सर कुड गेस माई फियर्स ही कॉल्ड आउट लाउडली। सर जो थे उन्होंने वो जो डर रही थी वो उनको पता चल गया था। सो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया उसे 3 cheers फॉर संगीता मैम। उन्होंने सभी ज़ोर से बोला उन्होंने कि 3 cheers फॉर संगीता मैम, संगीता मैम के लिए 3 cheers करो। एंड बिफोर आई न्यू इट someone had gently pushed me into the water। किसी ने उनको पुश किया और वो क्रॉस करने शुरू हो गई। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वेर फ्रोजन। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके जो फीट्स है, उनके जो पैर हैं वो किसी ने फ्रोजन कर दिए हैं। आई स्टार्टेड शिवरिंग माई टीथ वेर चैटरिंग। उनको ठंड लगने लगी बिकॉज पानी कैसा था, आइसी वाटर था, वो बर्फ़ जैसा पानी था वो। सो उनको ठंड लगने लगी थी। वो उनके जो टीथ थे वो ठंड में कैसे बोलते हैं ना हमारे टीथ, वैसे उनको भी टीथ वेर चैटरिंग। आई caught hold of the rope and starting putting my feet firmly on the river bed। उन्होंने जोर से वो रोप को पकड़ा था। एंड माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। उन्होंने अपने जो पैर थे वो थोड़े से ऐसे रिवर से ऊपर किए थे। एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच अप टू माई नेक। In the middle of the river, I lost my balance and started sleeping। जो बीच में पहुंच चुकी थी वो संगीता, राइट, जो संगीता मैम थे वो रिवर के बीचों बीच जा चुके थे और वो अपना बैलेंस खो रहे थे। आई लॉस्ट माई बैलेंस, वो अपना बैलेंस खोते जा रहे थे और स्लीपिंग होते जा रहे थे। बट आई वॉज सो स्कैर्ड, उन्हें बहुत डर लग रहा था। एंड फेल्ट सो कोल्ड, और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रही थी। दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हैंड्स, और वैसे में क्या हो गया, तो उसका जो रोप था वो हाथ में से उसके स्लिप हो गया। एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और वैसे में उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया हेल्प के लिए। I was sure I would be carried away by the river। I was sure, उसको वो sure थी I would be carried away by the river। But no, I found that I was tied with the rope to the sling। उसको जो स्लिंग से वो टाइट थी ये भी उसे पता था। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, वो चिल्ला रही थी कि होल्ड रोप। आई कुड हियर द शाउट्स, वहाँ से सर बोल रहे थे कि रोप को होल्ड करो प्रॉपरली, रोप को होल्ड करो प्रॉपरली, बट शी कुड नॉट हियर। आई somehow managed to get hold of the rope। उसने जैसे तैसे मैनेज किया और रोप को होल्ड किया। एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड स्लोली विथ सम करेज। आई रीच द रिवर बैंक, I reached the river bank। I felt a special kind of happiness। उसे वो फाइनली वो रिवर बैंक पे पहुंच चुकी थी और वो बहुत हैप्पी थी। एज आई केम आउट ऑफ द वाटर हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। बहुत खुश थी, उसने अपने जो रिवर क्रॉस करने का टास्क था वो पूरा उसने फिनिश कर दिया था। नाउ
standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. देखो, उसने अपना टास्क पूरा कर लिया था, अब वो दूसरों को बता रही थी कि प्रॉपरली रोप को होल्ड करो, टाइटली होल्ड करो. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. इस तरह से उसने जो अपना टास्क था वो फिनिश कर दिया था. अब उसे डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो दूसरों को एनकरेज कर रही थी कि प्रॉपरली रोप को होल्ड करो, और वो सबको लीड कर रही थी. इस तरह से उन्होंने जो टास्क था उनका क्रॉसिंग रिवर का, इस तरह से उन्होंने वो फिनिश किया है. देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट टास्क कौन सा है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.